शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए 2 या 3 भजन लेंगे। उनमें कोई तैयार हो तो बाद में मैं ले लूंगा, या तो पहले मैं ले लूंगा, जैसे भी। कोई तैयार ना हो तो पहले मुनि जी आप ले लीजिए, फिर मैं ले लेती हूँ। हाँ, मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी। हाँ, पहले ले लीजिए, फिर बाद में मैं ले लूंगी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संज्ञा हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वेदों की अपार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार। पढ़ने को अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। देखो कहीं पर भटक न जाना, याद करो उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम ही दुर्गा, तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से भूषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेद सत्य विद्याओं की है, पुस्तक ये ही ऋषि बताते। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, परम धर्म हमको समझाते। रक्षक बना है आर्य समाज, आर्य करो विचार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका संसार। ओम। एक भजन और किसी को गाना हो तैयारी के साथ, उसी श्रृंखला में एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करता हूँ। देखा
न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला। कुछ पास में नहीं था, संग चेलिना चेला। दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला। हर दम रहा अड़ा वो, हर दम रहा अड़ा वो। दृढ़ चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। देखे अनेक त्यागी, देखे अनेक त्यागी, ऋषिराज सा न कोई। दिल था विशाल इतना, दिल था विशाल इतना। है आसमान जैसा, देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। है आर्यो तुम समाधि मेरी नहीं बनाना। है आर्यो तुम समाधि मेरी नहीं बनाना। मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। वेदों के पथ पर चलना, वेदों के पथ पर चलना, संसार को चलाना। बन जा ये श्याम जीवन, बन जा ये श्याम जीवन। ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा, ऋषिवर महान जैसा। धन्यवाद, आभार। है न होगा, इतना महान वो व्यक्ति थे। आज हमारा समाज राष्ट्र उनको नहीं पहचान रहा है, लेकिन जो जो कुछ प्रगति हो रहे उसमें महर्षि दयानंद का निश्चित रूप से वो दिख रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपने वक्ता पंडित नागेश जी वक्तव्य हम सुनेंगे। पंडित नागेश जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य। सभी को नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी, आ रही है। आइए एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, फिर आज की चर्चा को आरंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सज्जनों, आदरणीय मुनि जी, पिछले अंक में हमने छठे समुल्लास का समापन किया था। आज सप्तम समुल्लास की कथा का आरंभ करेंगे। यहाँ ऋग्वेद आदि के मंत्र दिए हुए हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य तद्विदुस्त इमे समासते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्विद्धनम्। अहं भुवं वसुनः पूर्वस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः मां हवन्ते पितरं न जन्तवो हम दाशुषे विभजामि भोजनम्। आमिन्द्रो न पराजिज्ञ इद्धनं न मृत्यवेव तस्थे कदाचन सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूर्वः सख्येर्षाथन। अहं दाम गृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म कृण्वं मह्यं वर्धनम् अहं भुवं यजमानस्य चोदिता यज्वनः साक्षी विश्वस्मिन् भरे। ये 5 मंत्र, जिनमें से 4 ऋग्वेद के हैं और एक यजुर्वेद का है, यहाँ स्वामी जी ने उद्धृत किए हैं। और इस समुल्लास में ईश्वर विषय की चर्चा की गई। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं, अर्थात जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिसमें पृथ्वी सूर्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते, वे नास्तिक मंदमती सदा दुख सागर में डूबे रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। अब यहाँ पहले ही मंत्र के भाव में बहुत ही स्पष्ट तरीके से स्वामी जी ये बात बता देते हैं कि परमेश्वर से अलग होकर परमेश्वर का चिंतन ध्यान स्तवन आदि न करके व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सुख प्राप्त करने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर समझें कि हमें अगर वस्त्र चाहिए तो हमें जहां वस्त्र मिलते हैं उस दुकान पर जाना पड़ेगा। हमें अगर चश्मा लेना है तो चश्मे की दुकान पर जाना पड़ेगा। मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल की दुकान पर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो सुख का स्रोत है, जो आनंद का स्रोत है, जिसकी कृपा से संसार में सब प्रकार के ऐश्वर्य और सुख विद्यमान है, उस परमात्मा से दूर रहकर कोई सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए परमेश्वर को जो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर की ओर जो चलते हैं, परमेश्वर के प्रति जो अपनी श्रद्धा और परमेश्वर की आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं,
वे निश्चित रूप से सुखों को प्राप्त करते हैं और अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हो जाते हैं। अब प्रश्न उठाया, वेद में ईश्वर अनेक है, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? स्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों। किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, ये मंत्र आप सबने सुन रखा है। तो फिर कहा कि वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है? तो स्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहलाते हैं, जैसे कि पृथ्वी, परंतु इसको कहीं ईश्वर व उपासनीय नहीं माना है। देखो इसी मंत्र में कि जिसमें सब देवता स्थित हैं, ये कहा ना, यस्मिन देवा आदि विश्व निषेधु, कि जिसमें सब देवता स्थित हैं, ऐसा कहा है, वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है। यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं। परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिए कहाता है कि वही सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता, न्यायाधीश, अधिष्ठाता है। तो अब यहाँ पर दूसरी जगह ये बात और स्पष्ट कर देते हैं कि परमेश्वर जो है उसे आप किसी भी नाम से बुलाएं, उसके अनेक प्रकार के नाम हो सकते हैं। उसके गौणिक नाम हो सकते हैं, संबंधवाचक नाम हो सकते हैं, कार्यवाचक नाम हो सकते हैं। तो ये सारे नामों से आप उसे भले पुकारें, परंतु परमात्मा जो है वो एक ही है और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जो अन्य दिव्य पदार्थ इस संसार में हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत सारा सुख, बहुत सारे सुख के साधन हमें उपलब्ध कराते हैं, वे सब देवता हैं, दिव्य गुण युक्त हैं, और उनको भी बनाने वाला जो है वो परमेश्वर ही है। उस परमेश्वर ने ही प्राणियों के सुख के लिए इन दिव्य पदार्थों की रचना की हुई। जो त्रयस्त्रिंशता इत्यादि वेद में प्रमाण है, इसकी व्याख्या शतपथ में की है कि 33 देव अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवास स्थान होने से 8 वसु हैं। अब आप देखिए कि हम यहाँ पृथ्वी पर रह रहे हैं, जीवन इस सौरमंडल में केवल पृथ्वी पर दिखाई देता है, परंतु इस पृथ्वी पर आपका जो जीवन है वो केवल पृथ्वी के कारण से नहीं है। इस पृथ्वी पर जो जीवन है उस जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर सूर्य न हो तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा का महत्वपूर्ण स्थान है, चंद्रमा अगर न हो तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको शायद पहले भी चर्चा की हो कि चंद्रमा के सोम से ही सब वनस्पतियों में रस का संचार होता है, अनाज में दाने पड़ते हैं, उसके अंदर रस बनता है। ये फलों के अंदर जो रस है वो चंद्रमा के कारण से होता है, क्योंकि चंद्रमा की कर्षण शक्ति से, आकर्षण शक्ति से ही ये जैसे ज्वार आता है समुद्र में, वो चंद्रमा के आकर्षण के कारण आता है। चंद्रमा रस को अपनी ओर खींचता है। चंद्रमा सोम का देवता है, इसीलिए उसका एक नाम क्या है? सोम है, रस का देवता है। और इसलिए जितनी भी वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों में जो रस का संचार हो रहा है उसका कारण कौन है? चंद्रमा है। तो हम जाने ना भले इस बात को, लेकिन इससे वास्तविकता बदलती नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश से लाभ ले, सुबह सुबह उठ करके सूर्य का ताप ले और उससे अपने को रोग मुक्त बना ले, और कोई व्यक्ति पड़ा पड़ा सोता रहे, वो सूर्य का दर्शन न करे, सूर्य का ताप न ले, तो इससे सूर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो लाभ लेना चाहता है वो लाभ ले लेगा, जो नहीं लेना चाहता वो नहीं लेगा। अच्छा, जिसे इस लाभ के बारे में पता है उसको लाभ लेने का अवसर है, जिसे पता ही नहीं है तो वो लेगा कैसे? वो ले भी रहा होगा तो उसको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये सब चीजें जो हैं वो दो रूपों में हैं। एक तो कि परमात्मा ने इन दिव्य पदार्थों को सबके कल्याण के लिए बना दिया, और ये पदार्थ निरंतर सबके कल्याण में लगे हुए हैं। इनका किसी प्रकार का कोई ये गैप नहीं होता, किसी तरह की छुट्टी नहीं लेते कि भाई हम आज करेंगे आज नहीं करेंगे।
ये निरंतर सृष्टि के आदि से लेकर के अब तक, और ये जितनी थ्योरी बना रखी है ना कि ऐसे टूट गया, टूट करके सूर्य बन गया, टूट करके चंद्रमा बन गया, चंद्रमा टूट कर पृथ्वी बन गई, और पृथ्वी सूर्य से टूट करके जब बनी तब आग का गोला थी, फिर घूम घूम के वो ठंडी हो गई, ठंडी होकर के उसमें बारिश हो गई, बारिश हो गई तो जीव उत्पन्न हो गए। सब मूर्खता की बात है। ये इतनी बड़ी बकवास है कि अगर मान लीजिए पृथ्वी के गर्म होने या ठंडे होने से ही जीव पैदा हो रहे थे और इसमें परमात्मा नाम की किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है, तो संसार में केवल मात्र पृथ्वी इन जीवों को धारण कर रही है, बाकी ग्रहों पे क्यों नहीं हो गया ठंडा गर्म? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, यहीं का वातावरण इस योग्य था। तो वातावरण इस योग्य था इसलिए चलो ठीक है, अब मैं कहता हूँ कुछ घास फूस उगाया, कुछ पदार्थ उगाए, वहां तक बात समझ में आती है। प्राणी कैसे बन गए? अगर परमात्मा के कॉन्सेप्ट को आप नहीं स्वीकार करते, परमात्मा की शक्ति को आप नहीं मानते, न जानते हैं, तो फिर आप जैसे ऋषि कह रहे हैं कि आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आप इस संसार की व्याख्या ही नहीं कर सकेंगे। आप उलझे रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आपको ये समझ ही नहीं आएगा ये कि बन कैसे गया। और ये जो वैज्ञानिक दिन रात सिर मार रहे हैं, इसका कारण यही है कि वो इस बात को समझना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते कि ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है। अंत में करना पड़ता है उनको। बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने पहले इस तरीके के दावे किए कि नहीं, परमात्मा नाम की कोई शक्ति नहीं है और ये संसार तो अपने आप बन जाता है, बड़ी बड़ी थ्योरीज जिन्होंने दी, उन्होंने भी अपने जीवन के अंत में, जीवन की संध्या में इस बात को स्वीकार किया कि अब जब मेरे ऊपर बीत रही है तो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि कोई शक्ति है जो इस संसार को चलाती है, जिसकी व्यवस्था में हम बच्चे से जवान हुए, जवान से प्रौढ़ हुए, प्रौढ़ से बूढ़े हुए, और अब धीरे धीरे हम जीवन को अपने हाथों से फिसलता हुआ देख रहे हैं। तो ये उसकी शक्ति का अनुभव सबने किया। लेकिन कभी कभी जैसे ऋषि दयानंद कहते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है, लेकिन हठ, दुराग्रह, स्वार्थ, अहंकार आदि के वशीभूत होकर सत्य से छूटकर असत्य में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये कारण क्या है इसके? हठ, दुराग्रह और अहंकार इसका कारण है कि हम मानना ही नहीं चाहते। लेकिन वास्तव में अगर हम संसार को देखें अपनी दृष्टि से, और स्वच्छ दृष्टि से देखें, यानी चश्मा साफ करके नहीं, स्वच्छ दृष्टि का मतलब है पूर्वाग्रह रहित होकर के, पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के नहीं, तो हमको दिखाई देगा। तो यहाँ स्वामी जी बतला रहे हैं कि 33 कोटि देवताओं में ये जो 8 वसु हैं, ये वसने के स्थान। अब वसने के स्थान से क्या तात्पर्य? कि ये वसने में सहायता करते हैं। अब पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, शनि, ये जितने भी ग्रह उपग्रह बनाए हैं परमात्मा ने, इन सब का योगदान कुछ न कुछ है। ये ऐसा नहीं है कि ये निरर्थक बना दिए परमात्मा। निरर्थक कुछ भी चीज नहीं बनी है सृष्टि के अंदर। ये छोटी से छोटी चीज का भी अपना एक महत्व है। तो इन सब का आपके जीवन में क्यों? क्योंकि हर ग्रह जो है, अगर आपने कभी इस विषय में थोड़ा बहुत अध्ययन किया हो, तो ये जितने प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में, ये हर ग्रह अलग अलग पदार्थों का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि मतलब वो उसका सेंटर है। और पृथ्वी पर जो उस पदार्थ की उत्पत्ति है, उत्पत्ति के साथ साथ स्थिति है, उस उत्पत्ति और स्थिति दोनों को वो ग्रह का जो पदार्थ है, जिसका वो सेंटर है, वो उसको प्रभावित करता है। ये ज्योतिष का विषय है, विज्ञान का विषय है। तो इसको विस्तृत रूप से समझने की और इस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं क्योंकि इस विषय पर कार्य करता हूं, इसलिए मैं आपको ये ऑथेंटिकली बता सकता हूं कि इन चीजों का हर एक पर असर होता है। अगर मान लीजिए कि इस पृथ्वी पर बनने वाली सारी चीजें ऐसे ही बनी है अपने आप, तो सारे वृक्षों के पत्तों की एक जैसी स्थिति होनी चाहिए, सबके पत्ते एक जैसे होने चाहिए, या कम से कम एक स्थान पे उगने वाली वनस्पतियां सभी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जान करके कि अभी तक वैज्ञानिक इतने वर्षों के अनुसंधान के बाद भी ये तक पता नहीं लगा पाए हैं कि इस धरती पर कितनी प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, कितनी प्रकार की वनस्पतियां इस संसार में हैं। तो ये विविधता कौन लेकर के आया? ये विविधता मौसम से नहीं आती। ये विविधता कोई अच्छा, और वो विविधता मान लीजिए मौसम से आती थी, तो फिर तो ये होना चाहिए था कि आम के गुठली को
आप उत्तर प्रदेश के खेत में गाड़ो तो कुछ और बनना चाहिए था, और मध्य प्रदेश के खेत में गाड़ो तो कुछ और होना चाहिए था, और चेन्नई में जाके गाड़ो तो कुछ और होना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा परमात्मा की व्यवस्था का होना स्पष्ट दिखाई देता है। तो बसने में जिन ग्रहों की, जिन नक्षत्रों की हमारे लिए सहायता है, जिनकी उपयोगिता है, जिनका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर है, उन सबको वसु कहा। आगे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा, ये 11 रुद्र हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब शरीर को छोड़ते हैं तो रुलाने वाले होते हैं। यानी आपके शरीर में प्राण के जो 10 विभाग हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण, इन 5 प्राणों में से कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाए, बिगड़ जाए, तो आपका शरीर रोगी हो जाता है। रोगी हो जाता है तो रोने वाली स्थिति होती है। और जिस समय जीवात्मा छोड़ के चलता है तो वो तो मार रुलाने वाला है, उसके बाद तो सब काम ही समाप्त हो जाता है। तो रुलाना वाले होने के कारण से ये जो है रुद्र कहलाते हैं। उसके बाद में आगे कहा, इसीलिए कहते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं। संवत्सर के 12 महीने 12 आदित्य इसलिए हैं कि ये सबकी आयु को लेते हैं। अब आप अपनी आयु को गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं? अपनी आयु को हम दिनों में गिनते हैं, और दिन से महीने, महीने से संवत्सर। तो ये जो 12 आदित्य हैं, यानी सूर्य जो अलग अलग 12 स्थानों से होकर के, 12 राशियों से होकर के जो अपना एक चक्र पूरा करता है, संवत्सर पूरा करता है, तो 12 प्रकार के आदित्य, यानी उनका अलग अलग प्रभाव होता है। उस समय में अलग अलग आकर्षण होता है। उस समय में प्राणियों के शरीर पर उसकी किरणों का अलग प्रकार से प्रभाव होता है, वनस्पतियों पर अलग प्रकार से प्रभाव होता है। इसी कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसलिए वो जो आदित्य है, सूर्य है, उसके कारण से 12 आदित्य, ये भी देवता की श्रेणी में आते हैं। और बिजली नाम इंद्र का इस हेतु से है क्योंकि परम ऐश्वर्य का देने वाला है। तो बिजली जो है, विद्युत जो है, ये ऐश्वर्य का देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज है और बहुत शक्तिशाली है। इस संसार में जिन कार्यों को सैकड़ों मनुष्य मिलकर के और कई कई दिनों में कर पाएंगे, महीनों में कर पाएंगे, उन कार्यों को विद्युत की सहायता से, यंत्रों के द्वारा सूक्ष्मता से, बहुत तेजी से कर लिया जाता है। तो ये विद्युत ऐश्वर्य का बढ़ाने वाला है। ये विद्युत बहुत शक्तिशाली है, और इसलिए इसको क्या कहा गया? इंद्र कहा गया। और चौथा 33वां जो है वो प्रजापति। प्रजापति यहाँ पर यज्ञ को कहा, क्योंकि इसके द्वारा प्रजाओं का पालन होता है। अब एक यज्ञ की प्रक्रिया को अगर हम समझने का प्रयास करें, देखिए यज्ञ अपने आप में एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया है, और यज्ञ की प्रक्रिया से इस संसार में कोई बचा नहीं। इस संसार में हर स्थान पे यज्ञ हो रहा है, आप यज्ञ से बच नहीं सकते। आप देखें कि कहीं आप कुछ ले रहे हैं अपने बड़ों से, या आपसे जो ज्यादा शक्तिशाली हैं, कुछ लोगों के साथ में आप व्यवहार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, और कुछ लोगों को आप दे रहे हैं। तो ये जो लेने की प्रक्रिया है, लेने जिनसे हम लेते हैं वो हमारे लिए देने वाले हैं, अर्थात देव। जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं उनके साथ में हमारा संगतिकरण हो रहा है, और जिनको हम दे रहे हैं उनके प्रति हमारा दान हो रहा है। तो ये देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य रूप से होता ही होता है। इससे कोई बच नहीं सकता, और इससे कोई अपने आप को अगर दूर करेगा, इस सिस्टम से अगर अपने आप को कोई दूर करने की कोशिश करेगा, तो निश्चित मान लीजिए वो कभी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समाज में भी धिक्कार का पात्र होगा। कोई व्यक्ति अगर समाज में किसी से केवल मांगता रहे और रिटर्न न करे, लौटाए ना, या व्यवहार न करे, जैसे अध्यापक फीस लेता रहे लेकिन पढ़ाए ना, या फिर विद्यार्थी पढ़ता रहे लेकिन फीस न दे, तो दोनों ही परिस्थितियों में क्या हो गया कि वहां पर उसके माता पिता को वो अध्यापक क्या कहेंगे कि ये तो अब व्यवहारिक है, अपने लड़के को हमसे पढ़वा तो लिया लेकिन इन्होंने हमारा मानधन हमको नहीं दिया, जो हमारा मानदेय होना चाहिए वो हमको नहीं दिया। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति विद्वान है, कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, कोई व्यक्ति धनवान है, तो ऐसे व्यक्तियों से आप केवल लेते रहें लेकिन व्यवहार न करें, यानी जिससे धन लिया आपने उसको उसके प्रत्युपकार के रूप में कुछ न दें जो आपके पास है, तो फिर वो आपको आगे चल करके अव्यवहारिक मानेगा,
और आपके साथ में संपर्क खत्म कर देगा। कारण उसका, क्योंकि आपने वहां पर संगतिकरण नहीं किया। और माता पिता से भी जो लेते रहते हैं, तो माता पिता तो खुशी खुशी सबको देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन जो माता पिता से लेता रहे और प्रत्युपकार में उनकी सेवा न करे, उनके प्रति आदर का भाव न रखे, सम्मान का भाव न रखे, तो उसको समाज या अन्य लोग जो है वो अच्छा नहीं मानेंगे। माता पिता भी उससे सुखी नहीं रहेंगे, उनके प्रति, उनके मन में भी उसके प्रति अच्छी भावना नहीं होगी। इसी प्रकार से जितने भी ये जड़ देवता हैं, सूर्य चंद्रमा आदि, ये भी हमारे प्रति निरंतर उपकार कर रहे हैं। इनसे हम लेते रहें लेकिन इनका प्रत्युपकार न करें, अर्थात इनकी शुद्धि का, इनके संरक्षण का उपाय न करें। पृथ्वी से हम लेते रहें लेकिन हम उसको गंदा करते रहें और उसकी सुरक्षा का उपाय न करें, उसके संरक्षण का उपाय न करें, तो निश्चित मान लीजिए कि यहाँ से भी हमको जो सुख प्राप्त हो रहा है वो सुख प्राप्त नहीं होगा। अनेक स्थान इस संसार में अब ऐसे हैं कि जहां जमीन से पानी पीने का गायब हो चुका है। अब वो कितनी भी गहरी खुदाई कर लें, अब उनको पानी प्राप्त नहीं होता। उसका कारण क्या है कि जल का एक चक्र है, और जब हम अग्निहोत्र आदि कार्य करते हैं, वृक्ष लगाते हैं या जमीन को पॉल्यूशन से, प्रदूषण से बचाते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो रिजर्वोयर वाटर है, जमीन का जो रिजर्व पानी है, वो पानी बना रहता है, सूखता नहीं। लेकिन अगर हम उस रिजर्व पानी को इस्तेमाल करते जाएं लेकिन उसके रिसाइकलिंग की व्यवस्था न करें, उसके अंदर जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, उसका संरक्षण जो करना होता है, उस संरक्षण के माध्यम से सोख करके वो पानी जब जमीन के अंदर जाता है तो वाटर लेवल को अप करता है। इस प्रकार का अगर हम प्रबंध न करें और वो पानी निरंतर बहता रहे, उसका दुरुपयोग होता रहे या उसका संरक्षण न किया जाए, तो धीरे धीरे जमीन से वो पानी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्थान है अपने देश में। चेन्नई एक ऐसा स्थान है जहां पर अब जमीन का पानी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। वहां पर ग्राउंड वाटर का किसी प्रकार का रिसोर्स अब नहीं है। तो ये जो यज्ञ की प्रक्रिया है, ये हमें सुख देने वाली है। इसी से हमारी प्रजाओं का पालन होता है। अब यज्ञ भी 3 प्रकार का है। एक है ज्ञान यज्ञ, एक है कर्म यज्ञ और एक है उपासना यज्ञ। तो जितने भी ये अग्निहोत्र आदि कर्मकांड है, ये सब क्या है? ये कर्म यज्ञ है। और जितना भी शिल्प विद्या आदि है, वो सब क्या है? जिनके माध्यम से हमारा जीवन सुखी होता है, जिनके माध्यम से हम उपदेश करते हैं, वेद विद्या आदि का स्वाध्याय करते हैं, और जिसके द्वारा जीवन के कल्याण के मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं, वो सब क्या है? वो सब ज्ञान यज्ञ की श्रेणी में आता है। और उपासना यज्ञ क्या है? तो जो हमारे हृदय में इस कर्म और ज्ञान के साथ में जो भावनाएं हैं, प्रेम की, दया की, करुणा की, ईश्वर के प्रति धन्यवाद की, माता पिता के प्रति श्रद्धा की, ईश्वर के प्रति श्रद्धा की, ये सब जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं से प्रेरित होकर के, इन भावनाओं से युक्त होकर के जो उनका धन्यवाद करना है या उनके प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापन करना है या उनके प्रति जो अपना स्नेह और प्रेम ज्ञापित करना है, ये हमारा उपासना यज्ञ कहलाता है। उपासना यज्ञ का मतलब केवल मात्र ये नहीं है कि हम नाम रटते रहे, नहीं, हमारा जो हृदय है वो उस भावना से ओतप्रोत होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए कि जहां पर हम धन्यवाद कर रहे हैं, उस धन्यवाद की स्थिति में हम हृदय से धन्यवाद करें, केवल मात्र मुंह से धन्यवाद न करें। तो यज्ञ से चूंकि प्रजाओं का सब प्रकार से कल्याण होता है, इस यज्ञ की भावना सबके कल्याण की भावना है, इसलिए यज्ञ को प्रजापति का स्थान दिया गया। तो इस प्रकार से ये 33 देवता हैं। ये 33 पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहलाते हैं, और इनका स्वामी सबसे बड़ा होने से परमात्मा 34वां उपास्य देव है। तो आप सूर्य की उपासना नहीं कर सकते, चंद्रमा की उपासना नहीं कर सकते, पृथ्वी की उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि ये जड़ देवता है। तो उपासना करने के लिए केवल मात्र जो 34वां इनका सबका अधिपति जो देव है, जो इन सबके अंदर शक्ति का संचार कर रहा है, जिसकी कृपा से ये सब पदार्थ हमको प्राप्त हुए हैं, उसी की उपासना करनी योग्य महर्षि ने बतलाई है। और वो कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा इनका सबका स्वामी है, और इसीलिए उसका नाम क्या है? महादेव है। इस महादेव को, इस 34वें उपास्य देव को शतपथ के 14वें कांड में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है, जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर मानने रूप ब्रह्मजाल में गिरकर क्यों बहते।
तो ईश्वर को अनेक मान लेना, अनेक ईश्वरों की बात करना। आजकल एक और बहस सुनाई देती है। वो बहस क्या है कि जैसे मुसलमान लोग जो हैं वो अपने ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। उनके यहाँ जो भाषा है उनकी, उर्दू फारसी जो भी है, अल्लाह कहते हैं, उसमें खुदा कहते हैं। हम लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। अब एक नया मुद्दा शुरू हो गया है, अल्लाह अलग है, भगवान अलग है। इसका अगर वो विचार करें तो ये केवल भाषा बदलने से उसी ईश्वर को अंग्रेजी में गॉड कहा जा रहा है, हिंदी में ईश्वर कहा जा रहा है और भगवान कहा जा रहा है। उसी को उर्दू में, अरबी में, फारसी में, जिन भी भाषाओं में जो जो कहा जा रहा है, उसके कह देने मात्र से वो अलग अलग नहीं हो जाएगा। जैसे अब उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी को छोड़ दीजिए, स्वयं इसी सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने परमात्मा के 100 से अधिक नाम गिनाए। अब उन शताधिक नामों को गुणों के साथ में परमात्मा के गिनाया गया। ऋषि दयानंद ने ये नाम गिनाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पर उन्होंने जब परमात्मा को शिव कहा, परमात्मा को राहु कहा, परमात्मा को शनि कहा, परमात्मा को ब्रह्म कहा, ये सारे नाम जो गिनाए हैं, इन सारे नामों के गिनाने से ऐसा थोड़ी हो गया परमात्मा इतने हो गए। ये उसके गुणवाचक नाम हैं। ये जैसे गुणों के कारण से अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे ही भाषा के कारण से भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये बात हमें अपने हृदय की गहराई में स्पष्ट रूप से बिठानी चाहिए कि परमात्मा एक ही है और परमात्मा के लिए कोई भी व्यक्ति न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न सिख है। परमात्मा ने सबको सबके कर्मानुसार इस संसार में जन्म दिया है। जैसा जैसा जिसका प्रारब्ध है वैसा वैसा उसको शरीर, वैसी वैसी उसको जो वातावरण है, वैसा वैसा उसको जो माता पिता हैं और वैसा वैसा उसको जो भोग भाग्य है वो मिला है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो प्रारब्ध के अनुसार मिल गया सो मिल गया, लेकिन हर व्यक्ति को ये अवश्य करना चाहिए कि अगर प्रारब्ध के अनुसार कुछ गलत भी हुआ है तो हम उसको आगे सुधारने का प्रयास करें। कोई फेल हो गया किसी कारण से, पढ़ाई नहीं कर पाए हम एक वर्ष में और रिजल्ट आया तब हम फेल थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अगले साल भी ना पढ़ें क्योंकि हमें तो फेल ही होना है। नहीं, वहां पर फिर क्या करना चाहिए कि भाई पिछले हमारे जो परिश्रम में कमी रह गई थी उसके कारण हम इस परीक्षा में फेल हुए, लेकिन अगली में फेल ना हो इसलिए हम इस वर्ष मेहनत करें। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को प्रारब्ध के कारण से इस जन्म में कोई गलत माता पिता मिले हैं या गलत माहौल मिला है, गलत परिस्थितियां मिली हैं या गलत तरीके का उसका शरीर, उसमें कुछ कमी है, तो उस कमी को इसी रूप में न देखते हुए कि अरे हमारे पास तो पहले से ही कमी है, बल्कि इस रूप में देखना चाहिए कि हम आगे का सुधारें। आपने अष्टावक्र जी का नाम सुना होगा भारतीय इतिहास में। अष्टावक्र जी बेचारे इतने, जैसे आज की भाषा में हम क्या कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं या हैंडीकैप कहते हैं, इतनी विचित्र तरीके से वो हैंडीकैप थे, इतनी विचित्र तरीके से उनका शरीर जो है वो अपाहिज था कि वो 8 जगहों से टेढ़ा था। 8 वक्र थे उनके शरीर में, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा विद्वान बनाया। तो उस बात को लेकर के, उस वक्रता को लेकर के, उस शरीर की कमी को लेकर के उनके मन में किसी प्रकार का कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, बल्कि जब एक सभा में उन्हें देख करके लोग हंसे तो उन्होंने उन सबको ये कह करके लज्जित किया कि महाराज जनक, आपकी सभा में तो मैं ये सोच करके आया था कि ये विद्वानों की सभा हो गई, पर ये तो चमारों की सभा है, क्योंकि यहाँ तो मेरे शरीर को देख करके, मेरी चमड़ी को देख करके ये सारे लोग मेरे किस प्रकार का मैं व्यक्ति हूं इसका अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर जो बात कही गई कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो कैसा है कि वो इस संसार का कर्ता, धर्ता, हरता सब कुछ है। उसी ने इन सारे पदार्थों को और दिव्य पदार्थों को, दिव्य शक्तियों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को, सबको, प्राणियों को बनाया है और उसी की व्यवस्था में ये सब चलता है। वो एक है, वो दो नहीं है। और जितने भी ये दिव्य पदार्थ हैं ये सब उसके अधीन हैं, ये उसके द्वारा बनाए गए हैं, परंतु ये ईश्वर नहीं है, इनकी उपासना नहीं की जा सकती। आगे कहा और स्पष्ट करते हुए यजुर्वेद के मंत्र से, हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है अर्थात गतिशील है
उस सब में व्याप्त होकर जो नियंता है वह ईश्वर कहता है। उससे डरकर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। तो हम संसार में जब जिए तो इस प्रकार से जिए कि हम अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्त किया है उस पर संतुष्ट हों, पहली बात। और दूसरी बात कि हम परमात्मा इस संसार के कण कण में व्यापक होकर के हमारे प्रत्येक केवल मात्र कर्म का नहीं, हमारे भाव का भी साक्षी हो रहा है, हमारे विचारों का भी साक्षी हो रहा है। इस बात को ध्यान में रख करके हम इस बात से सदैव डरें, अपने मन में इस भय को स्थापित करें कि हमारे प्रत्येक गलत कार्य से परमात्मा हमें गलत परिणाम देगा। इसलिए हमें गलत कार्य को नहीं करना है, अपने मन में गलत विचार को नहीं लाना है, किसी के प्रति द्वेष का भाव अपने मन में नहीं रखना है, सबके कल्याण की भावना अपने मन में रखनी है। और ऐसी पवित्र भावना से जब हम रहेंगे तो परमात्मा स्वयं हमारा कल्याण करने वाला होगा, क्योंकि उससे ज्यादा शक्तिशाली, उससे ज्यादा सामर्थ्यवान इस संसार के अंदर और कोई नहीं है। तो परमात्मा ही जब हमारा निर्णय करने वाला है, परमात्मा ही जब हमें सब कुछ प्रदान करने वाला है। महर्षि दयानंद सरस्वती जब स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों पर लेखनी चलाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं वह परमात्मा क्या शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा है। वही परमात्मा आत्म ज्ञान का दाता है और उसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। उसके प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। फिर आगे लिख दिया, सुखदायक है इसका ना मानना। आवाज चली गई। हाँ जी, हाँ जी, ये कोई फोन आ गया। उसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और उसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। तो ऐसी जो बात महर्षि लिख रहे हैं उस बात में बहुत ज्यादा एक दार्शनिक चिंतन छुपा हुआ है कि परमेश्वर से जो दूर हो जाएगा अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था में जो अपने आप को व्यवस्थित नहीं करेगा और परमात्मा के बनाए हुए नियमों को जो अपने जीवन में धारण नहीं करेगा, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर कहा कि न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोगना चाहिए, यानी हम लिप्त न हो। इस संसार में जो सबसे बड़ा दुख का कारण है वो क्या है? लिप्त हो जाना। आप संसार की सबसे अच्छी चीज ले लीजिए, सबसे अच्छी, सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान, सबसे ज्यादा आकर्षक जो वस्तु हो उसको आप ले लीजिए, लेकिन उसका आनंद आपके लिए तब तक है केवल जब तक आप लिप्त नहीं हो जाते। अगर आपकी उसके साथ में लिप्तता हो गई, आपको उसके साथ में मोह उत्पन्न हो गया, तो निश्चित मान लीजिए थोड़ी कालावधि के बाद में वही सर्वश्रेष्ठ वस्तु आपको दुख देना शुरू कर देगी। तो इस संसार में दुख का कारण क्या है? और ध्यान रखनी, लोग बार बार फोन करते हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इस संसार में हम लिप्त क्यों हो, इस पर हम विचार करें, कभी चिंतन करें कि हम क्यों लिप्त हों। लिप्त उस चीज में हुआ जाए, जुड़ा उस चीज के साथ में जाए, अरे ही जानी है उस चीज के साथ में लिप्त होना। ये तो सीधे सीधे कोई छोटा बच्चा भी इस बात को बता सकता है कि जो चीज आपको नहीं मिलनी है, आप जब मॉल में जाते हैं अपने छोटे बच्चे को लेकर के खेलने के खिलौनों की दुकान में जाते हैं, तो वो बच्चा जब खिलौना उठाता है तो वो छोटा सा बच्चा भी आपसे ये बात पूछ लेता है। वो जिद करे भले, जो उसे पसंद आ गई चीज, लेकिन वो ये बात पूछता है आपसे कि ये मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, आप मुझे ये दिला सकते हो या नहीं दिला सकते। ऐसा नहीं करता वो कि चल दे ले करके। बहुत छोटा बच्चा हो, अबोध हो, उसकी अलग बात है।
तो अगर अबोध है तो इसका मतलब तो आपको सुख मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अविद्या तो सारे दुखों का मूल है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी बोध है तो फिर उस बच्चे की तरह जो थोड़ा समझदार हो जाता है तो वो अपने पिता से, अपनी माता से पूछता है, क्या मैं इस खिलौने को ले जा सकता हूँ? ये खेलने के लिए है कि डिस्प्ले के लिए? अगर ये डिस्प्ले के लिए है तो वो इच्छा भी नहीं करेगा उसको प्राप्त करने की। उसको समझ में आ गया ये तो यही खेलने के लिए है, इसको घर पे ले जाया नहीं जा सकता। बच्चे वीडियो गेम खेलने जाते हैं बहुत सारे मॉल में, तो वहां पर जाकर के जब वो वीडियो गेम खेलते हैं तो उसे थोड़ी घर ले जाने की जिद करते हैं, वहीं खेलते हैं। झूले पे बैठते हैं, झूले पे जिसपे बैठते हैं उसे उन्हें मालूम है कि ये झूला यही पार्क में खेलने के लिए है, उसे थोड़ी घर ले जाने की जिद करते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझता है, जानता है कि जो वस्तु यहां से ले जाने योग्य नहीं है उसके लिए वो जिद नहीं करता। तो हम बड़े होकर के भी इस बात को क्यों नहीं समझ पाते कि जो पदार्थ हम इस संसार से लेकर के कभी जा ही नहीं सकते, एक कण भी हम नहीं ले जा सकते, कण छोड़ दीजिए, आपका ये जो शरीर है ये भी आपको आने के बाद मिलता है और जाने से पहले छूट जाता है। आप जब इस संसार में आते हो, जन्म लेते हो, उसके बाद में शरीर आपको मिलता है। आपका जन्म कहाँ होता है? पिता के अंदर। पिता के शरीर में आप जब पहुंचते हो, वहां से माता के गर्भ में आपका स्थापन होता है और उसके बाद आपका शरीर बनना शुरू होता है। तो शरीर भी आपको आने के बाद मिला, पहले नहीं मिला। और जब यहां से हम जाते हैं तो शरीर बाद में जलाया जाता है, मृत्यु पहले होती है। यानी जीवात्मा पहले ही इस शरीर को छोड़ करके निकल जाता है। उसके बाद में जो मिट्टी का पार्थिव शरीर, पार्थिव क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी तत्व से बना है, मिट्टी से बना है, इसलिए कहते हैं कि ये पार्थिव शरीर है। तो इस पार्थिव शरीर को छोड़ करके जीवात्मा चल देता अपनी यात्रा पर आगे। तो आने के बाद मिला, जाने से पहले छूट गया। जब ये शरीर भी आपके साथ नहीं हुआ तो फिर आप दुनिया के पदार्थों में क्या मोह लेकर के बैठे कि ये मेरा है, ये मेरे साथ हो जाए, ये मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, ये मेरा बंगला बन जाए। ये सब मूर्खता में हमने अपने जीवन को बर्बाद कर रखा है। अगर हम वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो हमें इस बात पर ठीक ठीक विचार करना होगा कि हमें घर रहने के लिए चाहिए। हमारी घर की जो आवश्यकता है वो काय के लिए है? रक्षा के लिए है, रहने के लिए है, रखने के लिए है। उसलिए नहीं है कि हम अपने नाम पर 10 बंगले करवा करके और फिर उनकी देखभाल में लगे रहें और 11वां कमाने के लिए हम तैयार हो जाएं और अपना जो मूल्यवान समय जो हमें ईश्वर स्तुति में लगाना चाहिए था, जो हमें धर्म के विचार में लगाना चाहिए था, जो हमें परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए था, जो अपने जीवन को समझने के लिए और जीवन को समझ करके उसकी गलतियों को, कमियों को दूर करके और परमात्मा की ओर आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहिए था, वो सारा का सारा समय हम मिट्टी के ढेर इकट्ठा करने में लगा देंगे तो निश्चित मान लीजिए कि हम सुखों से दूर हो जाएंगे। क्योंकि वो परमात्मा ही सुखों का केंद्र है, उसके पास जाकर के ही सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ महर्षि बड़ा सुंदर अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि जो न्यायाचरण रूप धर्म है, इससे अपने आत्मा को, आनंद को भोगो। आगे कहा तीसरे मंत्र का, ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान सब जगत का पति हूं। मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय कराने वाला और दाता हूं। मुझी को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें। मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हूं। यानी परमात्मा, ये मंत्र में अहम भुवम वसुना जो मंत्र हमने पढ़ा था, उसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मैं हूं वो इस जगत का अधिपति हूं, अर्थात परमात्मा ही इस जगत का अधिपति है। परमात्मा ने ही सब जीवों के पालन के लिए इन पदार्थों का निर्माण किया है। इसलिए जिन पदार्थों को भी हम इस संसार में प्राप्त करते हैं उनके प्रति हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि उसी की कृपा से हमको प्राप्त हुए हैं और उससे बढ़कर के संसार में कोई नहीं, अर्थात वो सब पर विजयी है, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखें और उसे ही अपने कल्याण के लिए पुकारें। जैसे पिता को संतान पुकारते हैं, इसी प्रकार से हम जो जो पाना चाहते हैं उसके लिए हम परमेश्वर को पुकारें। फिर आगे कहा, मैं परमेश्वर्यवान सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूं। कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं। मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूं। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो। हे जीवो,
ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन को देता हूं। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा और मुझको वह वेद यथावत कहता, उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता। मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब का और धारण करने वाला हूं। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो। यानी परमेश्वर ही इस संसार का बनाने वाला, चलाने वाला है और उस परमेश्वर ने ही इस सृष्टि के सब पदार्थों को किस लिए बनाया है? प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बनाया है। इस संसार में कोई भी एक प्राणी ऐसा नहीं है जिसके उपभोग की सामग्री उसके जन्म से पहले यहाँ पर मौजूद न हो। तो जिसने इतनी बड़ी कृपा की है कि हमारे उपभोग के लिए जितनी भी सामग्री आवश्यक है वो पहले से जुटा करके रखी है, तो उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, वो भी निश्चित रूप से सबसे अधिक है। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं हो सकता जो सबके लिए सब कुछ जुटा सके। अरे हम एक छोटे से क्षेत्र में बैठ करके भी वहां पर रहने वाले जो प्राणी हैं सूक्ष्म, उन प्राणियों को देख तक नहीं सकते, तो उनके लिए किसी साधन के जुटाने की तो बात ही पैदा नहीं होती। अगर मनुष्य को ये अवसर मिल जाए, अवसर नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि परमात्मा अगर ये अवसर दे दे, ये अनाउंसमेंट कर दे कि भाई अगले 4-5 साल के लिए जो भी अनाज आपको चाहिए वो आप व्यवस्था खुद कर लें। जो फल आप खाना चाहते हैं वो आप अपनी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो धुआं छोड़ती हैं उन फैक्ट्रियों के अंदर बना लें, और जो वायु आप श्वास लेते हैं उस वायु के लिए भी 10-15 दिन का कम से कम कोटा आप अपने हिसाब से तैयार कर लें। तो अगर ये बात हो जाए तो आप समझ लीजिए इस संसार में त्राहिमाम हो जाएगा। इस संसार की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि लोग, सारे प्राणी त्राही त्राही कर उठेंगे और मनुष्य जो है सबसे पहले तो मनुष्य का ही काम तमाम हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए सब आवश्यक पदार्थों का देने वाला है और जो सर्वोपरि है, अर्थात जिससे ज्यादा शक्तिशाली, जिससे ज्यादा ज्ञानवान, जिससे ज्यादा ऐश्वर्यशाली, जिससे ज्यादा सामर्थ्यवान और कोई हो नहीं सकता, और जो इस संसार की व्यवस्था को यथावत चलाता है, जिसकी व्यवस्था में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जो कमियां होती भी है वो हमारी अल्पज्यता के कारण होती हैं, हमारी अज्ञानता के कारण होती हैं, क्योंकि हम उसके बनाए पदार्थों को ठीक से जान नहीं पाते। ठीक से जान ना पाने के कारण से हम उनका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए हमें कई बार समस्या होती है। लेकिन उसमें उन पदार्थों का या परमात्मा का किसी प्रकार से भी दोष नहीं होता। तो जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर ये निर्दोष व्यवस्था बनाई है, जिस परमात्मा ने इतना सुंदर ये संसार बनाया है और सब प्रकार के प्राणियों का जिसने ध्यान रखा है, ऐसे उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होना, नतमस्तक होना, ये बहुत आवश्यक है। और उसी को उपासना के योग्य मान करके, उसके गुणों को अपने जीवन में धारण करके, उनकी स्तुति करके और उसी प्रकार के न्यायपूर्ण आचरण को अपने जीवन में धारण करके मनुष्य सुखों को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जो स्तुति करने वाला मनुष्य है, कौन सा? सत्य भाषण रूप स्तुति। परमात्मा की स्तुति का मतलब ये नहीं कि आप परमात्मा का नाम गाते रहो। परमात्मा का नाम गाने से तो आप जो जो नाम गाओगे उस गुण का आपके अंदर समावेश होगा, प्रवेश होगा, स्थापना होगी, वो तो एक बात हुई। लेकिन जो वास्तव में परमात्मा की सबसे बड़ी स्तुति है वो क्या है? कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य कहता है, जिस व्यक्ति ने सत्य का व्रत अपने जीवन में धारण कर लिया कि मैं जो कुछ भी संसार में सत्य है वही कहूंगा, इसके अतिरिक्त नहीं कहूंगा, तो फिर निश्चित मान लीजिए कि वो परमात्मा का सबसे बड़ा सेवक, परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं वेद मंत्र में कह रहे हैं कि सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान का धन देता हूं। परमेश्वर उसको वेद ज्ञान से युक्त करते हैं, वेद के ज्ञान से युक्त करते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में सत्य के व्रत को धारण करता है। और वही परमात्मा चूंकि वेदों का प्रकाश करने आ रहा है,
इसलिए वो अपने सामर्थ्य से किसी भी प्राणी के हृदय में, जिसका हृदय कैसा है, सत्य भाषण से युक्त है, जिसके हृदय में सत्य की स्थापना है, वहां पर परमात्मा वेद ज्ञान की भी स्थापना करते हैं। और मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे का फल प्रदाता। और जो व्यक्ति यज्ञ करता है अर्थात श्रेष्ठ कार्यों को अपने जीवन में धारण करता है, तो उन श्रेष्ठ कार्यों का फल प्रदान करने का भी सामर्थ्य केवल परमात्मा के ही पास है। कोई और किसी प्राणी के कर्मों का फल नहीं दे सकता। अगर संसार में आप ये देखते हैं कहीं पर कि इसके कर्म का फल तो इसने दे दिया, पुलिस वाले ने दे दिया, या जज ने दे दिया, ये दे दिया, तो ये भी आप बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, अच्छी प्रकार से इस बात को समझ लीजिए और अपने मन में बिठा लीजिए कि उस पुलिस वाले और उस न्यायाधीश के द्वारा भी उसको जो फल दिलाया है वो परमात्मा ने ही दिलाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर अपराध करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया जाता और अपराध का दंड दे दिया जाता। लेकिन आप देखते हैं कि कभी किसी को अपराध का दंड मिलता है और कभी कोई साफ छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि ये दंड विधान जो है वो परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है। परमेश्वर की व्यवस्था में अगर उसका कुछ भोग और बाकी बचा है तो फिर निश्चित मान लीजिए कि वो उतना भोग करके ही दंड का पात्र बनेगा। आज नहीं तो कल उसे उसके प्रत्येक कर्म का दंड तो मिलना ही मिलना है, फल तो मिलना ही मिलना है, लेकिन उसकी व्यवस्था मनुष्य नहीं कर सकता, वो व्यवस्था केवल और केवल परमात्मा ही करता है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में क्या करे, सत्य के व्रत को धारण करे, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करे, संसार के सब पदार्थों को पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त करे, लेकिन जिन पदार्थों को उसने प्राप्त किया है उन प्राप्त किए हुए पदार्थों को भी परमेश्वर की कृपा मानते हुए वो त्याग पूर्वक भोग करे। ऐसा जो व्यक्ति अपने जीवन में करेगा वो निश्चित रूप से परमेश्वर की कृपाओं का पात्र बनेगा और सुखों को प्राप्त कर लेगा। इसके आगे कहा कि मैं जो सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूं, इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ के किसी दूसरे को मेरे स्थान पर मत पूजो, मत मानो और मत जानो। तो इसलिए उस परमेश्वर को ही हमें पूजना चाहिए। उसकी पूजा का अर्थ क्या है कि हम उस परमेश्वर के प्रति जो उसके आदेश हैं, उसकी जो आज्ञाएं हैं वेद में दी हुई, उनको माने और मान करके अपने जीवन में धारण करें। इसके साथ साथ हम उसी को जाने और उसी को सब प्रकार से अपने हृदय में धारण करें। तो ये जो प्रथम भाग था इसका, उसकी मैंने थोड़ी सी चर्चा की। इससे आगे के भाग की चर्चा सप्तम समुल्लास की ईश्वर विषय पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको हम आगे के अंक में करेंगे। अगर आज की चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वनस्पति और औषधियों में हाँ, देखिए, औषधि और वनस्पति का फर्क समझ लीजिए। औषधियां वो हैं जो फल के देने के साथ में समाप्त हो जाती, ठीक है। फल पाकांते औषधय, ठीक है। तो जैसे गेहूं है, अनाज, अनाज जब पक जाता है तो आप दोबारा उस पर नहीं लगा सकते उसको। गेहूं एक ही बार आएगा फसल, दोबारा नहीं आएगी, तो ये औषधि है। और जो बराबर निरंतर बने रहते हैं और बार बार फल देने वाले होते हैं, उनको हम वनस्पति की श्रेणी में रखते हैं। तो श्रेणी के रूप में, इस रूप में विभाग हो गया कि जो फल पाकांत हैं वो औषधि हैं और जो निरंतरता में है, जो लगातार फल देते हैं, वो वनस्पति। जी। हम्म 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 जी 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 जी, उसका भोग शेष है इसलिए वो बच गया। उसका इस शरीर में अभी भोग, देखिए, जाति, आयु और भोग, ये तीन चीजें जो है वो परमात्मा निर्धारित करता है। आपका जन्म किस शरीर में होगा, आपका जन्म किस स्थान पर होगा, ये सब निर्धारण कौन करता है? परमात्मा। दूसरी बात,
दूसरी बात, आपकी आपकी उस शरीर में रह करके कितने अवधि होगी और उस अवधि के साथ साथ आप उस अवधि में क्या क्या भोगेंगे, ये परमेश्वर आपके प्रारब्ध के अनुसार तय करता है। उसको आप निर्धारित नहीं कर सकते, ये केवल व्यवस्था परमेश्वर के ही हाथ में है। तो अगर मान लीजिए मेरा ये शरीर है, इस शरीर में कोई विपरीत परिस्थिति भी आई, लेकिन इस शरीर का भोग कुछ बाकी है मेरा इसके साथ में, या मेरी आयु अगर बाकी है, तो निश्चित मान लीजिए कि मैं विपरीत से विपरीत परिस्थिति से भी बच जाऊंगा। और अगर मेरा भोग समाप्त हो गया तो मैं बिस्तर पे लेटे लेटे भी शरीर को छोड़ करके, आपने अनेक उदाहरण देखे होंगे कि आग में तो जाने का बहुत भीषण बात हो गई, लोग बिस्तर पे लेटते हैं भोजन करके और दूसरी बार का भोजन करने के लिए उठ नहीं पाते, वहीं के वहीं उनके प्राणांत हो जाते। तो भोग समाप्त होने के बाद में जीवात्मा को परमात्मा शरीर से ऐसे निकाल लेता है कि जैसे उसको पता भी नहीं चल पाता कि कब वो चला गया। तो ये व्यवस्था परमात्मा की ही है। तो अग्नि वाले कांड में भी जो आपने उदाहरण दिया, तो जो चला गया उसका अर्थ है कि उसका इस शरीर में भोग समाप्त हुआ, और जो बच गया इसका मतलब उसका अभी भोग बाकी। तो ये परमात्मा ने ही किया। नहीं, तब भी यही है, हर परिस्थिति में यही है, हर परिस्थिति में यही बात। जैसे हाँ, तो आपसे ही क्यों टकराया, आपसे ही क्यों टकराया? तो वो आपका भोग है और वो उसमें निमित्त बना। आप देखिए संसार में जो भी काम होते हैं उसके तीन कारण होते हैं: उपादान, साधारण और निमित्त। अभी निमित्त कारण कौन है? तो निमित्त तो कोई होना चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए आपने कोई कार्य हुआ, जैसे आपको सफलता मिली, आपने किसी कार्य को बहुत अच्छी प्रकार से किया और बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करके आपने उस कार्य को कर लिया, वो रेडी कर लिया आपने चीज बना करके, लेकिन जब आपको उसे प्रेजेंट करना था तो उस प्रेजेंटेशन के समय पर आपसे ही धक्का लग गया या कोई और व्यक्ति तेजी से आया, धक्का लग गया और एंड प्रेजेंटेशन से पहले वो चीज टूट गई। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, क्यों हुआ ऐसा? तो इसलिए इस प्रकार से जितने भी कार्य हमारे जीवन में होते हैं, उन सब में जो हमें प्राप्त होना है, यानी जो हमारे कर्म का हमें फल मिलना है, वो हमारे प्रारब्ध से प्रभावित होता है निश्चित रूप से। और परमेश्वर ये तय करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि हमें उसका कितना, क्या और कब फल मिलेगा। फल के अंदर हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, उसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, और फल के देने में परमात्मा का कुछ न कुछ निमित्त रहता है। अब हर साल आप एक चीज देखते हो कि सूर्य की तपन के कारण से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सब तो नहीं मारे जाते, गर्मी तो सबके लिए है, लेकिन सब नहीं मारे जाते, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब आप ये कहो कि जो गरीब लोग हैं या जिनके पास में साधन नहीं है वही मारे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे धनवान लोग भी किसी कार्यवश बाहर निकलते हैं, जिनके पास सब साधन है, घर में एसी है, एयर कंडीशन गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो किसी कार्य से बाहर निकलते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति में बाहर निकलते हैं और उसके कारण लू लग जाती है, चपेट में आ जाते हैं ताप की, सोलर ये सन स्ट्रोक हो जाता है और उनका भी रोग हो जाता है, उनको ये बीमार पड़ जाते हैं या कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी प्रकार से हर साल सर्दियों में होता है, इसी प्रकार हर साल बहुत सारे तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, उनमें प्राकृतिक आपदाओं में होता है। तो वहां पर रहने वाले सब लोग तो नहीं मारे जाते। तो परमात्मा जो कर्म का फल देते हैं वो निमित्त के माध्यम से ही देते हैं। वो निमित्त व्यक्ति के रूप में हो सकता है, हिंसक पशु के रूप में हो सकता है, सर्प आदि कीट के रूप में हो सकता है, रोग के रूप में हो सकता है, या ये इस प्रकार की आधिदैविक जो आपदाएं हैं इनके रूप में हो सकता है। तो इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं नृत्य क्या रोग होना है? जी। नृत्य के लिए क्या रोग होना, बीमार होना ऐसा आवश्यक है? आप हाँ, एक एक व्यक्ति बोलेंगे तो समझ सुनाई देगी ठीक प्रकार से। हाँ बोलिए। आज मैं बोलता हूँ, यदि मृत्यु किसकी आती है, रोग होने से ही आ सकती है, या तो कोई एक्सीडेंट होने से बिना कारण भी हो सकता है मृत्यु।
उसकी हो गई, उसका भोग पूरा हुआ तो स्वस्थ होते हुए भी चला जाएगा। हाँ हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है मेरे ही परिचय में। अभी अभी परसों की बात है, मैं पिताजी से बात कर रहा था और वो बता रहे थे कि हमारे एक जानने वाले थे एटा में, और उसके साथ साथ इससे पहले मई के महीने में हमारे एक आर्य समाज चेंबूर के मंत्री जी हैं, उनकी बहन है सुषमा जी, उनकी सासू माँ, हम पिछले सितंबर में उनसे मिलकर के आए थे और स्वस्थ थी, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं थी और अच्छी थी, आयु भी ठीक थी उनकी, 93 ईयर्स की थी। सुबह सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद में और अपना रूटीन जैसे बैठ जाती थी वैसे बैठ गई। ये लोग अपने काम में लग गए, जो अपना खाना वाना बनाना और ये सब काम, वो तो वृद्ध थी तो वो तो एक स्थान पर बैठती थी, अपना खाती पीती और इससे से करती थी। नाश्ता करने के बाद में दोबारा जब ये उनसे मिलने गए तो पता चला माता जी आई नहीं, न कोई कष्ट, न कोई बीमारी, न किसी प्रकार का कोई दोष, बस पूरा हो गया भोग और चली गई। तो निमित्त को कुछ नहीं बना, इसमें निमित्त कुछ भी नहीं बना मृत्यु। नहीं, ये निमित्त है ना परमेश्वर, इसमें निमित्त क्या है, इसमें आयु पूरी हो गई, परमेश्वर ने परमेश्वर की व्यवस्था में चल दिया वो, उसमें निमित्त, ऐसा निमित्त की आवश्यकता नहीं, शरीर पूरा हो गया ले गए वो। अब वो शरीर 125 वर्ष भी चल सकता था अगर भोग रहता तो यहाँ पर काल ही निमित्त है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। देखिए जीवात्मा तो गतिशील है ना, जीवात्मा तो चेतन है, और जीवात्मा परमात्मा की व्यवस्था में, परमात्मा की व्यवस्था से बाहर हो नहीं सकता, उसे परमात्मा की व्यवस्था में ही रहना पड़ेगा, चाहे मुक्त जीवात्मा हो और चाहे वो शरीर में रहने वाला हो, चाहे मृत्यु के बाद में अगला शरीर धारण करने की स्थिति में हो, हर परिस्थिति में जीवात्मा परमात्मा की व्यवस्था के अधीन ही है। तो इसलिए परमेश्वर उसकी गति को निर्धारित करते हैं, जीवात्मा स्वयं अपनी गति को निर्धारित नहीं कर सकता। यानी कहां पर जन्म लेना है ये जीवात्मा तय नहीं कर सकता, कहां पर मृत्यु होगी ये भी जीवात्मा तय नहीं कर सकता, ये परमात्मा ही तय करते हैं। नहीं, अन्याय का मतलब है, देखिए जो न करने योग्य है उस कार्य को करना अन्याय है। न करने योग्य कार्य को करना अन्याय है। यानी आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न को मैं खोल देता हूं यहाँ पर। आपका कहना यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने अन्याय किया और दूसरा उसका शिकार बना, बराबर है। तो जिसका मर्डर हुआ, जिसका कत्ल हुआ, वो उसका कर्म फल है, उसका भोग है, जिसके कारण से वो ऐसी परिस्थिति में मरा। जो मर्डर करने वाला है वो निमित्त है, लेकिन वो करता है, और कर्ता होने के कारण से उसको अब जो सजा मिलेगी वो उसका भोग है। तो ये दोनों ही का कर्म और कर्मफल चल रहा है। यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि उसने इसको आके मार दिया, उसने क्यों मारा उसको, उसकी बुद्धि ऐसी क्यों हुई, तो इसका कारण है कि उसका जो प्रारब्ध है उसके कारण से उसका संस्कार ऐसा है कि उसने उसका मर्डर किया, और अब वो उस कर्म को भोगेगा जो वो पहले करके आया। तो उसमें वो निमित्त है, जो घटना है वो घटना उसमें निमित्त है, इसको संयोग कहते हैं। हाँ, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अभी। ये देखिए थोड़ा सा गूढ़ विषय है, इसको इस रूप में समझें। हम अगर इस संसार में 3 सत्ताओं को मान लें, ठीक है जी, 3 सत्ताओं को हम स्पष्ट रूप से समझ लें। एक इस संसार में है ईश्वर, दूसरा है जीव, और तीसरा है प्रकृति। अब जीव कर्म करता है, प्रकृति विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करती है, जिसमें जीव जो शरीर धारण कर रहा है वो भी प्रकृति का ही भाग है, और परमात्मा जो है वो इनका संचालन करता है। अब किसी जीव ने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको प्रकृति से संयोग होकर के शरीर मिलता है। तो शरीर का मिलना, प्रकृति के साथ जीव का संयोग होना है, लेकिन इन दोनों को कराने वाला कौन है? परमात्मा। कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सकता, कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपनी इच्छा से शरीर धारण नहीं कर सकता, ये केवल और केवल परमात्मा की व्यवस्था से होता है। जब अपनी इच्छा से शरीर धारण नहीं कर सकता तो अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ भी नहीं सकता।
जो शरीर छोड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि आत्महत्या कर ली उसने, वो आत्महत्या करने की जो परिस्थिति है वहां पर वो परिस्थिति निमित्त है। जब किसी का कोई मर्डर करता है तो मर्डर होने की जो परिस्थिति है वो उसका निमित्त। अब जैसे मुंबई में जब आक्रमण हुआ, आतंकवादियों ने जब यहां मुंबई में आके हमला किया, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र थे उस समय यहां पर मुंबई में, जो अचानक ऐसे ही उनका मन किया कि आज ऑफिस नहीं जा